गाड़ी को बाहर निकालिए। अभी नहीं निकले क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा अंदर है, कोने में दिखता रहिएगा आप मेरी गाड़ी कितने कोने में जाती है। अब देखिए न्यूट्रल लगा लेता हूं। अब साइड में आप चेक करिए, मिरर, टायर चेक करिए पीछे, देखिए कोने में गया, सीधा करिए गाड़ी को। देखिए गाड़ी को रिवर्स करना बताता हूं एक बार में। देखिए सामने गाड़ी है, कितनी जल्दी मैं रिवर्स करूंगा। देखिए बी पिलर को मैच करिए, देखिए मैच हो गया। बाहर करिए गाड़ी को, यही साइड आपको मिरर में विजिबल है। देखिए टर्निंग के लिए हाफ विंडो क्रॉस करिए, देखिए हाफ विंडो क्रॉस हो गई। अब कितने प्यार से गाड़ी टर्न। अभी देखिए ये सेंटर के लेफ्ट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई संकरी जगह में गाड़ी चलाने में कईयों के हाथ पैर फूल जाते हैं या पसीना आ जाता है। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, आपकी ये समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब वो समस्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, जब भी आप संकरी जगह में चलते हैं ना, वहां पर आपका साइड जजमेंट जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए वो क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि साइड जजमेंट जब भी आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आपको हेल्प करता है कि आपकी गाड़ी एटलीस्ट जो है लेफ्ट राइट से टकराए ना। अब जैसा आप देख रहे हैं सामने से गाड़ी आ रही है, अगल बगल से गाड़ियां निकलेंगी या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे यहाँ पे ईंट पड़ी हुई है, वहां पे गाड़ी खड़ी है, तो कोने में कितना ले जाना है वो चीज आपको लेफ्ट राइट जजमेंट के थ्रू पता चलती है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट राइट जजमेंट जो है गाड़ी के अंदर ही बैठ के पता करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमारे साथ ना को पैसेंजर नहीं होता है। अब जहां पर भी को पैसेंजर नहीं होगा वहां पर प्रॉब्लम निकल के आएगी, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो अपने आप से आप जज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इजीली समझाऊंगा इस वीडियो में, लेफ्ट राइट का। आप बस 2 पॉइंट याद रखिए पूरी गाड़ी में, कहीं अंट संट टेप मारने की जरूरत नहीं है। कई लोग 3-3 4-4 मार देते हैं, अब उनका समझाने का तरीका अलग होगा, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं अगर आप चाहते कि कम से कम पॉइंट में सीखे, सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और गलियों में और भी चीजें बताऊंगा जिससे आप सेफ रहेंगे, अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि जब भी आप लेफ्ट राइट का जजमेंट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, तो ये जो एरिया है स्टीयरिंग के ठीक सामने, तो ये होता है आपका सेफ एरिया। इसमें आपकी गाड़ी के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ये सेंटर के देख रहे हैं आप, थोड़ा सा अंदर की तरफ है ईंटें पड़ी हुई, तो मैं अपनी गाड़ी को स्ट्रेट क्रॉस नहीं कर सकता, थोड़ा मुझे लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट याद रखिए, लेफ्ट साइड बचानी है तो ये सेंटर का जो पॉइंट है, ये IRVM जहां जुड़ा होता है, इससे ही आप स्ट्रेट ले सकते हैं डैशबोर्ड में, वहां फ्रंट में वो सेंटर पॉइंट हो गया। तो सामने का कोई भी ऑब्जेक्ट ये सेंटर के राइट की तरफ नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सेंटर के लेफ्ट में होना चाहिए, तो आपकी लेफ्ट साइड सेफ रहेगी, कभी भी टच नहीं होगी। राइट साइड के बारे में बात करूं तो ये जो राइट का ए पिलर है, इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट बाहर रहना चाहिए, राइट की तरफ रहना चाहिए, तो आपकी राइट साइड सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बीच का स्पेस खाली होना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे चलते चलते, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेशन कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है, लेफ्ट राइट आप किस तरह से जज करते हैं। ठीक है, अब देखिए धीरे से गाड़ी को निकालूंगा और स्लो चलना है आपको। ठीक है, संकरी जगह में ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्पीड को कंट्रोल करके चलना है। देखिए सेकंड गियर में चलूंगा, थर्ड लगा दूंगा ज्यादा, या फोर्थ बहुत एक्सट्रीम केस में आप थर्ड तक चलिए। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तो आप सिर्फ थर्ड गियर तक चलिए, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए आगे एक गाड़ी खड़ी है, तो चेक करता हूं कि स्पेस है अवेलेबल नहीं है। सेकंड गियर में मेरी गाड़ी चल रही है, और जो ये क्रॉसिंग्स होती है ना, इनमें बहुत ज्यादा आपको अलर्ट होकर चलना है। ठीक है, इसमें जल्दबाजी कर दी आपने तो आपको दिक्कत आ सकती है। हॉर्न का इस्तेमाल करिए। अभी नहीं निकले क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा अंदर है, आप देख रहे होंगे राइट ए पिलर के अंदर है, तो अभी नहीं निकल पाएगी मेरी गाड़ी, थोड़ा सा मुझे स्पेस बचाना पड़ेगा, क्योंकि कोने में नाली भी थी ना, वरना ही क्रॉस हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। उस गाड़ी का हिस्सा मुझे इधर अंदर दिख रहा था, कई लोग ना सीधे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें वो अपनी गाड़ी को टकरा देते हैं, तो वो मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको मैंने कहा था ना 2 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे पता चल गया मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, तो मैंने वेट कर लिया, वरना अननेसेसरी घुसाते रहोगे तो कहीं ना कहीं टायर या तो गड्ढे में चला जाएगा, या आपका कोई कोना जैसे ORVM या टच हो जाएगा। अब देखिए कोने में लगाने के लिए भी ना जजमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब 2 तरीके होते हैं कोने में गाड़ी सटा के लगाने के। एक तो आप मिरर्स की हेल्प ले सकते हैं, रिवर्स करके लगा सकते हैं, या फिर आप एक बार में अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं, वो भी फ्रंट की साइड से। देखिए
ये भाई सेंटर पॉइंट है, इसको मैं एकदम मैच करूंगा कोने में। देखते रहिएगा आप मेरी गाड़ी कितने कोने में जाती है। अब देखिए न्यूट्रल लगा लेता हूं। अब साइड में आप चेक करिए मिरर में, सेंटर देखिए बिल्कुल कोने से मैच हो चुका है। ये देखिए सिर्फ 1 फीट का स्पेस बचा हुआ है, इतना कोने में मेरी गाड़ी आराम से लग गई है। अब इससे भी ज्यादा आप गाड़ी कोने में लगाना चाहते हैं तो मिरर का तरीका भी आपको बता देता हूं ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है दोनों का, बस एक है कि आप एक सीधे से लगाते हैं और एक में आप थोड़ा सा रिवर्स करके लगाते हैं। देखिए टायर चेक करिए पीछे, देखिए कोने में गया, सीधा करिए गाड़ी को, देखिए अब आधे फीट से भी कम का स्पेस रह गया। तो ये मैंने मिरर के थ्रू करा। मिरर को आपको पिछले टायर की तरफ सेट कर देना है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा आपके पिछले टायर कहाँ जा रहे हैं। पिछले टायर आपके एक बार सेट हो गए, फिर आप अपनी गाड़ी को स्ट्रेट करके कोने में लगा सकते हैं। तो ये जजमेंट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अब देखिए गाड़ी को रिवर्स करना बताता हूँ एक बार में। देखिए सामने गाड़ी है, कितनी जल्दी मैं रिवर्स करूंगा। देखिए बी पिलर को मैच करिए, देखिए मैच हो गया। बाहर करिए गाड़ी को, यही साइड आपको मिरर में विजिबल होनी चाहिए। हो गई। देखिए दोनों मिरर चेक करने आपको एक बार में। देखिए इसमें एडवांटेज क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बगल में गाड़ी आ रही थी इसको मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि कोई गाड़ी आपको दिखी नहीं कि बगल से एकदम आ गई और आप टकरा गए। तो आपको अपनी बगल वाली साइड, मतलब आपका जो फ्रंट डोर जहां पे खत्म होता है ये वाला, ये बी पिलर होता है। बी पिलर को किसी भी कोने में आप मैच करिए, जहां तक आप जो गाड़ी का मतलब जो कोने में गली का एंड है वहां पर मैच करिए और उसके बाद गाड़ी को अपोजिट तरफ रोटेट करना स्टार्ट करिए। अपोजिट साइड काटिए जब तक वही साइड जो आपने मैच करी है बी पिलर से वो आपको विजिबल ना हो जाए आपके उसी साइड के मिरर में। फिर आपको गाड़ी को रोक देना है, टायर को पूरा अपोजिट घुमाइए और फिर रिवर्स करना स्टार्ट करिए मिरर्स की हेल्प से। एक बार में गाड़ी पीछे जाएगी अगर उतनी जगह अवेलेबल है। और उसके बाद जो है आप जितना पीछे ले जाना चाहते हैं ले जाइए, उसके बाद गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे नाली है, देखिए टर्निंग के लिए हाफ विंडो क्रॉस करिए। देखिए हाफ विंडो क्रॉस हो गई। अब कितने प्यार से गाड़ी टर्न होगी। जबकि यहाँ पे चढ़ाई हो गई थी तो मेरी गाड़ी का जो बोनट है ना, कई बार ऐसा पोजीशन पे होता है कि मुझे आगे कुछ भी नहीं दिखता है, तो वहां पर मैं साइड जजमेंट की हेल्प से गाड़ी को निकालता हूँ। तो ये टर्निंग का जजमेंट और रिवर्स का जजमेंट, इस पर डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपको मेरी कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप चैनल पे ढूंढिए, इससे रिलेटेड आपको लॉन्ग वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है स्पेसिफिक इन टॉपिक के ऊपर। अभी देखिए अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा, थर्ड गियर मैंने लगा दिया। अब देखिए थर्ड गियर क्यों परफेक्ट गियर है। देखिए न क्लच का यूज करना है, थोड़ा सा ब्रेक आपको अप्लाई करने पड़ेंगे हल्के फुल्के, और एक्सेलरेटर भी आपको यूज नहीं करना। ये देखिए इसमें गाड़ी आपकी ना एक स्पीड में लॉक होकर चलती है और वो स्पीड ज्यादा नहीं होती है, 30 के अंडर रहती है। देखिए और बड़े प्यार से गाड़ी चलेगी। देखिए ब्लाइंड स्पॉट है, स्पीड को कंट्रोल करा हल्का सा ब्रेक की मदद से। देखिए कोई परेशानी नहीं है। अब जो मैंने रिवर्स करने का तरीका बताया था, अगर मैं वहां पे फेस को एंटर करता ना तो जब मैं रिवर्स कर रहा होता तो दोनों तरफ ब्लाइंड स्पॉट बन जाते, तो मुझे बार बार दोनों तरफ चेक करना पड़ता, तो वो ज्यादा ट्रिकी होता है, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कम टाइम में गाड़ी को रिवर्स करना, तो जो मेथड मैंने बताया है ना कि आप बी पिलर मैच करिए, बाहर गाड़ी को काटिए। ये पैरेलल परपेंडिकुलर पार्किंग में भी मैं इस्तेमाल करता हूं। अभी देखिए ये सेंटर के लेफ्ट में, थोड़ा सा साइड में गया और इजीली क्रॉस हो गया। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपनी गाड़ी को इस तरह से चला सकते हैं। और गली बहुत ज्यादा संकरी, यहाँ पे कितना कोने में जाना है ये इजीली आप एक बार में देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। बिल्कुल कोने में मैच कर दिया देखिए मैंने। अब देखिए आप कोने में दिखाता हूँ फिर से आपको। ये देखिए 1 फीट की जगह ये सेंटर मैच कर दिया मैंने बिल्कुल कोने से, जहां तक मुझे गाड़ी को ले जाना है। तो जब ये मैच हो जाता है उसके बाद भी 1-1.25 फीट का डिस्टेंस रहता है। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ORVM टच हो जाएगा, क्योंकि उस स्पेस में आपका ORVM भी क्रॉस हो जाता है। अब सेंटर से जितना लेफ्ट रखेंगे या राइट के ए पिलर से जितना बाहर रखेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन होता रहेगा, उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा आपका और बगल वाले ऑब्जेक्ट के बीच में। ये देखिए, तो बस प्यार से चलाइए, लोअर गियर में रखिए। इसमें क्या होता है कि गाड़ी आपकी भागती नहीं है तो आपको रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है। अब स्पीड से चल रहे हैं आप तो पता चले गली से कोई निकला, उतना टाइम ही नहीं मिला ब्रेक मारने का और गाड़ी टकरा गई। ये ब्लाइंड स्पॉट, ये देखिए ये पॉइंट जो होते हैं ना, यहाँ से कभी भी कोई गाड़ी निकल के आ सकती है, तो आपकी गाड़ी फंस सकती है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है, यहाँ पर कंट्रोल मैनर में आपको गाड़ी को चलाना है। तो ये लेफ्ट राइट के जजमेंट पॉइंट ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी ऐसे केसेस में। अब आगे से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे। देखिए हल्का सा स्पीड ब्रेकर है, तो मैं सेकंड गियर लगा दूंगा। ये देखिए सेकंड गियर लगाया, अगल बगल गाड़ी चेक करिए, देखिए एक गाड़ी आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लूंगा यहाँ पे। फिर वेट कर लेता हूँ, इन गाड़ियों को जाने देता हूँ जरा। ऐसा करते हैं सामने की तरफ से निकलते हैं, राइट छोड़िए आप, सीधा आगे ले चलता हूँ, आगे पे थोड़ी गाड़ियाँ हैं ना। सेकंड गियर में निकाली गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब डाल दिया मैंने थर्ड गियर। अब स्पीड ब्रेकर है, देखिए एक डाउन शिफ्ट, सेकंड गियर, फ्रंट टायर क्रॉस हुए, क्लच को रिलीज कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, हमको पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी का मोमेंटम कैसा रह रहा है। क्लच कई बार हम क्या करते हैं कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर ही छोड़ देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि स्पीड ब्रेकर के काफी बाद जाके रिलीज करते हैं, तो उसमें ना गाड़ी थोड़ा सा झटका लेती रहती है। तो वो झटका आपको ना लगे, इसलिए आपको करना बस ये है कि जैसे ही स्पीड ब्रेकर आपका क्रॉस हो जाए, जो कि आपको फर्स्ट या सेकंड गियर में ही करना है अगर स्पीड ब्रेकर ऊंचा है। थर्ड गियर तभी लगाइए जब आपको जगह नहीं मिल रही। अब देखिए सामने गाड़ी फंस रही है, उससे बचने का तरीका कि आपको स्पेस देखना है कि जगह कहां पर है। देखिए गाड़ी को बाहर निकालिए, ये देखिए सारी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए बचने की। अपनी गाड़ी को निकालने के सारे हुनर आपको पता होने चाहिए, वरना आप जो है कहीं पर भी गाड़ी को फंसा बैठेंगे। तो बस इसी तरह से गाड़ी को चलाते रहिए, बेधड़क, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। अब देखिए स्पीड ब्रेकर आए, हल्के से गड्ढे आए, ये देखिए सिर्फ ब्रेक लिया, थर्ड गियर में क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि क्लच का कभी भी आपको जो है अनवांटेड यूज नहीं करना है। अगर आपने क्लच को अननेसेसरी यूज करने की आदत डाल ली तो होता क्या, क्लच प्लेट की लाइफ कम होती है। देखिए राइट से बाहर निकलेगी, ये देखिए। तो ये लेफ्ट राइट का जजमेंट इसीलिए काम आता है। लेफ्ट मैंने मैच करी कि भाई मेरी गाड़ी जो है बाहर ना चली जाए। कई लोग क्या होता है, राइट को बचाने के लिए नाली में मत डाल देना, ऐसा मत करना। तो अपनी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, सामने वाले की भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह में जहां पर एक तरफ नाली है, एक तरफ कंजेस्टेड स्पेस है, तो वहां पर कैसे कैसे गाड़ी को निकालना है। बस मुझे विजिबल हो गई थी कि भाई नहीं निकल पाएगी, तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड में अलाइन कर दिया, ठीक है, और एक बार में हो गई। देखिए आप, अब ऐसी सिचुएशन, आप अधूरे ज्ञान के साथ कहीं हिल स्टेशन चले गए, बर्फ में चले गए, तो गाड़ी जो है 100% फंसनी ही फंसनी है। वहीं पर तो लोग फंसते हैं, तो आप सीख के जाएंगे तो भाई आप कहीं नहीं फंसेंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि लॉर्ड एल्टो पहाड़ों में चल जाती है, लोग थार नहीं चढ़ा पाते, भाई क्योंकि उन्हें हैबिट ही नहीं है पहाड़ों में जाने की। पहाड़ों में ना ये जजमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इनकी मदद से आप सेफ रहते हैं। प्लस आपका जो स्किल है ना, वो आपका ही होता है। गाड़ी का जो कैपेबिलिटी है वो अलग जगह है, आपका ड्राइविंग स्किल वो उसको बिल्कुल डबल ट्रिपल कर देगा। मतलब कोई नॉर्मल गाड़ी भी 4x4 को टक्कर दे सकती है, मतलब हाँ उससे आगे नहीं निकल सकती, बट टक्कर दे सकती है अगर ड्राइविंग स्किल आपके उस लेवल के हैं। तो बस यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। लेफ्ट राइट का ध्यान रखिए, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अच्छे से गाड़ी चलाना सीखें, जिससे आपकी जो स्किल है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो बस इसी तरह से ध्यान रखिए। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट एक जगह पे, राइट का लेफ्ट का आप मैच कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको, और प्यार से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी चीज है जो आपको परेशान करती है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।